नमस्कार दोस्तों। सोशल मीडिया पर एक सनसनी के तौर पर पैदा हुई कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक अभिजीत दीपके अमेरिका से भारत आ रहे हैं। अभिजीत ने ऐलान किया है कि 6 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर पेपर लीक के मुद्दे पर अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन करेंगे और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सूर्यकांत के बयान के बाद वर्चुअल स्पेस में अचानक बनी कॉकरोच जनता पार्टी पहली बार अपना विरोध जताने के लिए जमीन पर उतरेगी। सोनम वांगचुक जैसी मशहूर शख्सियत ने अभिजीत दीपके के प्रदर्शन को अपना समर्थन देने की घोषणा की, लेकिन ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम के दम पर 20, 22, 23 मिलियन फॉलोअर को अपने साथ जोड़ लेने वाले अभिजीत दीपके के साथ जमीन पर कितने लोग उतरे, उनके विरोध प्रदर्शन को कितना समर्थन मिलेगा? क्या दिल्ली पुलिस अभिजीत को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने देगी या फिर दिल्ली आते ही उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, जैसा कि वो खुद भी अंदेशा जता चुके हैं? दिल्ली में अगर किसी तरह का विरोध प्रदर्शन करने में अभिजीत दीपके कामयाब भी हो गए तो उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद का उनका एजेंडा क्या होगा? सोशल मीडिया की सनसनी बनकर उभरे अभिजीत दीपके या उनकी कॉकरोच जनता पार्टी वाकई देश में कोई आंदोलन खड़ा करने में कामयाब होगी या कॉकरोच जनता पार्टी एक बुलबुला बनकर खत्म हो जाए? अमेरिका में पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी की तलाश कर रहे अभिजीत के पीछे कौन लोग हैं? उन्हें कौन फंड कर रहा है? चीफ जस्टिस के कमेंट के बाद मजाकिया अंदाज में एक पार्टी बनाकर अभिजीत ने आंदोलन का बीड़ा क्यों उठा लिया? अभिजीत दीपके का क्या कोई चुनावी मकसद है, कोई एजेंडा है, कोई छुपा हुआ एजेंडा है? क्या अभिजीत दीपके पर्दे के पीछे रहकर आम आदमी पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? अभिजीत दीपके और उनकी मुहिम को लेकर ऐसे तमाम सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस समर्थकों का एक बड़ा हुजूम भी उनकी मंशा पर, उनके अतीत को लेकर उनकी घेराबंदी कर रहा है। दिलचस्प बात यह भी है कि एक तरफ बीजेपी के बहुत से समर्थक, बीजेपी आईटी सेल के लोग, कुछ छोटे छोटे नेता भी अभिजीत को एंटी नेशनल और सोरोस का एजेंट घोषित कर चुके हैं। दूसरी तरफ बीजेपी विरोधी बहुत से लोग उन्हें बीजेपी और संघ का एक प्रोजेक्ट मानते हैं। तो अभिजीत दीपके हैं क्या करना चाहते हैं? और सोशल मीडिया पर सनसनी की तरह एक पार्टी बन जाना और उसके साथ, जैसा कि मैंने कहा, 20, 22, 24 मिलियन लोगों का जुड़ जाना और उसमें जमीन पर आंदोलन करना, देश में कोई वैकल्पिक आंदोलन का मंच तैयार करना, इसमें जमीन आसमान का अंतर है। लेकिन जमीन आसमान का फर्क, वर्चुअल और जमीन का वो फर्क भी 6 जून को दिखेगा क्या, या सिर्फ एक दिखावा, एक ऐलान और उसके बाद 6 जून को उस बुलबुला के खत्म होने की कोई तस्वीर हम देखेंगे? ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। तो हमने खास तौर से आमंत्रित किया अभिजीत दीपके को, जो हमारे साथ खुद ऑनलाइन है और अभी अमेरिका से, बॉस्टन से, जहां उन्होंने कुछ दिन पहले 2 साल की अपनी पढ़ाई पूरी की है। बहुत बहुत स्वागत है अभिजीत आपका। थैंक यू सर। हम बात पहली बार कर रहे हैं ऑनलाइन, आपके मेरे ख्याल से दर्जनों इंटरव्यू बीते 2 हफ्ते में आपने दिए हैं। तो मेरा कुछ सवाल है, लेकिन शुरुआत में करूंगा, चूंकि आप भारत में आ भी रहे हैं और रहने वाले, जैसा कि बहुत सारे दर्शक जानते होंगे कि अभिजीत महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, उनके परिवार के लोग वहीं रहते हैं। बीते दिनों उन्हें धमकियां भी मिली थी, बहुत सारी चीजें आई थी। लेकिन अभिजीत, पहले ये बताएं कि आप कब आ रहे हैं? क्या आपको दिल्ली में जंतर मंतर में प्रदर्शन करने की अनुमति मिल गई है? क्योंकि उस इलाके में प्रदर्शन होता है तो दिल्ली पुलिस से परमिशन लेनी होती है। कितने लोग आएंगे, कहां से आएंगे, बहुत तरह की चीजें लिखित तौर पर दिल्ली पुलिस को देनी पड़ती है, अंडरटेकिंग देनी पड़ती है। तो इसमें क्या प्रोग्रेस है, ये समझना चाहेंगे। सर, मैं 6 तारीख की सुबह दिल्ली आ रहा हूँ और दिल्ली से मैं सीधा पहले पुलिस स्टेशन ही जाऊंगा, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा है कि आई एम अ वेरी लॉ अबाइडिंग सिटीजन। तो मैं जो भी करूंगा संविधान के अधिकारों अनुसार ही करूंगा और उसके चलते ही मैं दिल्ली पुलिस से पार्लियामेंट स्ट्रीट की पुलिस स्टेशन पर जाकर मैं खुद इंटीमेशन दूंगा कि हम लोग प्रोटेस्ट करना चाहते हैं। और मुझे नहीं लगता जब तक हम कुछ संवैधानिक तरीके से करने जा रहे हैं तब तक किसी को कोई दिक्कत होनी चाहिए। हम लोग तो संविधान को फॉलो करते हुए ये कर रहे हैं। तो अब अथॉरिटीज के ऊपर है कि क्या वो एक संवैधानिक अधिकार हमारा हमें पूरा करने देंगे या उस अधिकार को मारने की कोशिश करेंगे। अभिजीत, प्रदर्शन के लिए ऐसा नहीं होता है आमतौर पर, रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस में हो जाए तो अलग बात है, कि आप 6 तारीख को जंतर मंतर पर प्रदर्शन करना चाहते हैं 6 जून को, और 6 जून को ही आप अमेरिका से आ रहे हैं और उसी दिन आप चले जाएं दिल्ली पुलिस के पास कि हम प्रदर्शन करेंगे, और दिल्ली पुलिस तुरंत, आपने एक पन्ने में एप्लीकेशन दिया, दूसरे पन्ने में मुहर मारकर दिल्ली पुलिस दे जाओ अभिजीत प्रदर्शन करो जंतर मंतर पर। ऐसा तो होता नहीं है। नहीं सर, मुझे पूरा यकीन है कि हमें परमिशन मिल जाएंगी, क्योंकि हम चाहते क्या है सर, हम तो मतलब बस स्टूडेंट्स, सारे स्टूडेंट्स से ही है, ये स्टूडेंट्स खाली यही चाहते हैं कि जिन नीट के 5 बच्चों ने सुसाइड करी है, जिन 42 लाख बच्चों को परेशानी हुई है, नीट के सीबीएसई के 17 लाख बच्चे हैं जिनको परेशानी हुई है, सीयूईटी के और 16 लाख बच्चे जिनके साथ भी सेम चीज हुई है, फिर एसएससी जीडी के और 40 लाख स्टूडेंट्स हैं, उनके साथ भी एग्जाम में बहुत ही गलत हुआ है। तो ऐसे 1 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स परेशान है सर। इन 1 करोड़ स्टूडेंट्स के साथ न्याय नहीं होना चाहिए? कहीं ना कहीं तो न्याय होना चाहिए अभिजीत, न्याय होना चाहिए। और इशू जो आपने उठाया, कोई भी कहेगा वो सही इशू है। जो तमाशा हो रहा है नीट के नाम पर जो हुआ, और जितने लाखों लोग, सही है, छात्रों की संख्या भी आपने बताई, वो जो परेशानी में है, मेंटल ट्रॉमा है, 4-5 छात्रों ने तो खुदकुशी कर ली, वो मुद्दा बहुत बड़ा है, इसमें कोई शक नहीं। और सरकार को मजबूर होकर, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे बहुत सारे शिक्षक हो, चाहे चैनल्स हो, या चाहे छात्रों की आवाज हो, मजबूर होकर सरकार ने कुछ फैसले सरकार को लेने पड़े, नीट हो चाहे सीबीएसई के मुद्दे पर। लेकिन वो फैसले नाकाफी है। अब सवाल ये होता है, जैसा आपने धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के लिए जो ऑनलाइन आपने पिटीशन अपनी वेबसाइट पर एक शुरू की, पिटीशन पर हस्ताक्षर करने की, उस पर क्या अपडेट है? शायद 8 लाख के आसपास सिग्नेचर हो चुके हैं सर। 8 लाख से ज्यादा आप करें, 8 लाख से ज्यादा सिग्नेचर हो चुके हैं। लेकिन फिर मैं सवाल जरा 6 जून के प्रदर्शन को लेकर पूछूंगा, और मेरे थोड़े तल्ख और अप्रिय सवाल भी हो सकते हैं अभिजीत, क्योंकि जब आप दूसरों की घेराबंदी करते हो तो आप भी सवाल का जवाब देना आपको चाहिए। मैं फिर कहूंगा कि जब आप कहते हो कि 6 जून को हम प्रदर्शन करेंगे और हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका से आप ऐलान करते हो, ठीक है, आपके 22-23 मिलियन फॉलोअर हैं इंस्टा पे या फेसबुक पर, लेकिन उसकी एक प्रक्रिया होती है प्रदर्शन की, जो मैंने पहले सवाल में कहा, दूसरे सवाल में, और उसके बाद उस प्रक्रिया के बाद दिल्ली पुलिस का भी कोई सवाल जवाब हो सकता है और कोई अंडरटेकिंग भी देनी पड़ सकती है कि भाई कितने लोग होंगे, किस तरह के होंगे, क्योंकि सेंट्रल दिल्ली है, आसपास पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का थाना है, सब कुछ है, सरकारी पूरा महकमा है, मंत्रालय है। तो उस अंडरटेकिंग देने और उसमें एक प्रक्रिया होती है जो वक्त भी लगता है। तो आप करो सेम डे,
तो इसका मतलब क्या आपने पहले से तैयारी नहीं की है, या ये आपने मान लिया कि हम वहां जाएंगे, हमें परमिशन मिल जाएगी और तुरंत जितने भी लोग वो भी आगे सवाल पूछूंगा आ जाएंगे, या फिर आपने मान लिया कि मैं लॉ अबाइडिंग सिटीजन हूं, मैं जाऊंगा, दिल्ली पुलिस कहेगी सेम डे में हम परमिशन नहीं देंगे, ठीक है भाई हमने कोशिश की, उन्होंने परमिशन नहीं दी, हमारा ये 7-8 दिन का जो हमने गुब्बारा फुला है वो खत्म हो गया। नहीं सर, मुझे लगता है परमिशन मिल जाएगी और हम वहीं पर रहेंगे जब तक परमिशन नहीं मिलती है। कहां पे रहेंगे? हम दिल्ली में ही रहेंगे और मैं पुलिस स्टेशन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें परमिशन दी जाए, क्योंकि हम कुछ भी गलत नहीं कर रहे हैं, हम कहीं से भी डिसरप्टिव चीजें नहीं करने को देख रहे हैं। जो भी प्रोसेस रहेगी उस प्रोसेस को पूरा करने की हम पूरी तरह ये करेंगे, उस प्रोसेस को पूरा करेंगे सर। तो दो सवाल है, सवाल के दो पार्ट हैं अभिजीत। एक कि अगर आप प्रदर्शन करने की आपको अनुमति मिल गई, जो मिलने की गुंजाइश मुझे जिस तरह से आप कर रहे हैं उसमें कम दिख रही है, लेकिन हम अभी उस पर हाइपोथेटिकल आते हैं, तो ये प्रदर्शन की क्या तैयारी, क्या सोचा है, कितने लोगों का आपके पास कंफर्मेशन आया है, कितने लोग जुट सकते हैं, ये सब जरा आप अगर बता सके। सर आज की डेट में मतलब मैं कल से कई सारे लोगों से बात कर रहा हूँ जिन्होंने बोला है कि वो आएंगे और हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं। ये बात तो तय है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स लोगों से भी बात हो रही है, वो सारे ही तैयार है और ये लोग खुद से बोल रहे हैं कि हम आने को तैयार है। कई लोग, मुझे तो किसी को कॉल भी नहीं करना पड़ रहा है, लोग मुझे मैसेज करके बता रहे हैं कि हम आ रहे हैं, हमारे सारे दोस्तों के साथ आ रहे हैं। हम कुछ लोग कह रहे हैं कि हम 20-20, 30-30 लोग ग्रुप में आ रहे हैं, तो आप तो टेंशन मत लीजिए, हम आ जाएंगे। तो सर रिस्पॉन्स तो काफी बड़ा है, दिस इज फॉर श्योर। नहीं तो ये जो आपके संपर्क हो रहे हैं, ये आपके छात्र संगठनों के जरिए संपर्क हो रहे हैं, सोशल मीडिया के जरिए संपर्क हो रहे हैं, और जो कंफर्मेशन आ रही है कि हजारों की तादाद में आ रहे हैं लोग, ये किस तरह से हो रहा है? सर कई सारे छात्र संगठनों के थ्रू भी हो रहा है और वो भी लोग आ रहे हैं, और बाकी सारे जो कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर्स हैं उनको भी हमने रीच आउट करा था। उसके लिए भी हमने एक अलग से साइट वेबसाइट पर पेज बनाया कि जो लोग आने वाले हैं वो कंफर्मेशन दे अपना, तो वहां पर उन लोगों ने भी कंफर्मेशन दिया है। तो अभी जैसे आप कह रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के मेंबर, तो कितने मेंबर अभी हैं, मेंबर जिसको कहते हैं, जिन्होंने अभी तो मेंबरशिप? 11 लाख से ज्यादा है सर, रजिस्टर्ड अच्छा। मेंबर्स। फॉलो की बात नहीं कर रहा सर मैं, जो वेबसाइट पर रजिस्टर्ड मेंबर्स है। तो मैं समझना चाहूंगा, क्योंकि हम पहली बार बात कर रहे हैं अभिजीत, ये जो रजिस्टर्ड मेंबर है 11 लाख, ये उनकी प्रोफाइलिंग क्या है, किस एज ग्रुप के हैं, क्या डेमोग्राफी है और क्या है, अगर थोड़ा सर बहुत हमने आप डेमोग्राफी को स्टडी करा है थोड़ा, हमने जो हमारे इंस्टाग्राम की डेमोग्राफी उसको भी स्टडी करने को ट्राई किया है, और जो रजिस्टर्ड मेंबर्स है उनकी भी डेमोग्राफी को ट्राई किया है। और हमने एक ट्रेंड देखा है कि मतलब जो एज ग्रुप है सर, ये 17 साल से लेकर 28-29 साल तक 60% है। तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर फ्रॉम द एज ऑफ 17 टू 28-29, और उसके बाद फिर 30 से लेकर 35 की एज गैप तक हमारे पास कुछ 17% लोग हैं। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, क्या चाहते हैं, मतलब मैं अगर आपसे ये समझना चाहूंगा कि आप यहां से 6 जून से आगे क्या चाहते हो, क्या करना चाहते हो, क्या एजेंडा है, क्या प्लानिंग है? इन लोगों से मैंने खुद बात करी है, मतलब मैं लगातार मीटिंग्स कर रहा हूँ, मैसेजेस पर रिप्लाई कर रहा हूँ, कॉल्स पर बात कर रहा हूँ। तो इन लोगों का तो मतलब एक तरीके से ये था कि जब ये प्लेटफॉर्म शुरू हुआ, ये मूवमेंट शुरू हुई, तब इन लोगों ने मुझे यही कहा कि हम जानते हैं कि आपने इसको मजाक की तरह शुरू किया था, लेकिन प्लीज आप इसको सीरियसली ले लें, क्योंकि हम मजाक के लिए ज्वाइन नहीं हुए हैं। भले ही काफी एंगेजिंग है, बट वी वांट दिस टू बी अ सीरियस मूवमेंट। क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि भले ही चाहे कोई रूलिंग पार्टी हो या विपक्ष की पार्टी हो, आज के टाइम में कोई उनके मुद्दों की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं एक जो देश में हिंदू मुस्लिम की पॉलिटिक्स हो रही है पिछले 10-12 साल में, या फिर जो विपक्ष के बीच में इनफाइटिंग हो रही है, उसकी वजह से कहीं ना कहीं इन लोगों की जो इश्यूज है, इन लोगों की जो एस्पिरेशंस है, होप्स है, वो कहीं ना कहीं एड्रेस ही नहीं हो रही है। वो चाहते हैं कि कुछ रियल मुद्दों पर बात हो जाए, जैसे कि कई लोग कहते हैं कि दुनिया कहाँ से कहाँ जा रही है, एआई की बात हो रही है, सेमीकंडक्टर की बात हो रही है, क्लीन एनर्जी की बात हो रही है, हमारे देश में उस पर कुछ भी नहीं हो रहा है, और उसी के कारण अनएम्प्लॉयमेंट हो रही है। और क्योंकि रूलिंग पार्टी का फोकस एक पूरी तरह किसी और पॉलिटिक्स पर है, उसी के कारण एग्जाम में भी हमें इस तरीके की गड़बड़ दिख रही है। तो जैसे आपके साथ आपकी टीम में कोई भी चीज ऐसी होती है तो एक कोर टीम होती है, और आप जिस आम आदमी पार्टी से जुड़े रहे हो 2020, 21, 22 में, उनकी भी एक कोर टीम थी जब वो पार्टी बनी, उसके पहले भी अन्ना आंदोलन के पहले भी। तो आपकी भी कोई कोर टीम बनी है, या आप अकेले वन मैन शो है, सब कुछ आप नहीं कर नहीं रहे सर, ये तो मतलब स्टार्टिंग का पहला दिन मैं अकेला ही था, क्योंकि ये मजाक के तौर पर शुरू हुआ था और उसके बाद एकदम से बहुत सारा रिस्पांस मिल गया। तो मैं भी समझ नहीं पा रहा था कि अब इसको कैसे आगे बढ़ाया जाए। हो, अब संभालें कैसे? हाँ, बियॉन्ड इमेजिनेशन हो लोग गया। उम्मीद कर रहे हैं, भले ही मैंने एक हाँ। तंज कसा था, लेकिन लोग उम्मीद कर रहे थे कि इसको अब आगे बढ़ाया जाए। 1-2 दिन बाद कई सारे लोगों से मैंने बात की जो वॉलंटियर करना चाहते थे, जो लोग कंट्रीब्यूट करना चाहते थे। तो ऐसे लोग, कई सारे लोगों को मिलाकर अब फाइनली हमारी एक टीम हो गई है, और वो टीम बैकएंड में बहुत ही अच्छा काम कर रही है। मतलब मैं खुद यहाँ पर रात भर जाग रहा हूँ, वो लोग भी वहां पर रात भर जाग रहे हैं। टाइम डिफरेंस के कारण हम सबको एक दूसरे से एडजस्ट करके चलना पड़ता है, और हम रात भर जाकर काम कर रहे हैं और बहुत ही ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। तो 25 से 30 लोगों की एक टीम हो चुकी है सर। लेकिन जिस तरीके से मेरे ऊपर अटैक हो रहे हैं, या जिस तरीके से मुझे धमकियां मिल रही है, उस वजह से वो लोग नहीं चाहते कि उनकी आइडेंटिटी सामने आए, क्योंकि वो लोग अभी, कुछ लोग कॉलेजेस में है, कुछ लोगों की जस्ट जॉब लगी हुई है, तो वो उनको वो खतरा लगता है, और कहीं ना कहीं वो खतरा भी जायज है। नहीं अभिजीत, आप कह रहे हो कि 25 से 30 लोगों की आपकी टीम हो गई है, जो कोर टीम हो गई है कॉकरोच जनता पार्टी की, तो उसमें कुछ तो लोग होंगे जो फ्रंट पर आने और बोलने को तैयार होंगे। सब एनोनिमस अगर हो जाए कि गुप्त दान की तरह, गुप्त कोर्ट नहीं, ऐसा नहीं होगा। जैसे हम आगे बढ़ेंगे, हम हाँ। जरूर कुछ चेहरे आगे लाएंगे। इनफैक्ट आज ही हमने 3 स्पोक्स पर्सन अनाउंस करे हैं। कौन? सौरभ दास, आशुतोष रांका और विजेता हाँ, सौरभ दास अभी मैंने देखा, जर्नलिस्ट हैं, अच्छा युवा जर्नलिस्ट है, अभी मैंने जी। ट्विटर पर देखा किसी ने नाम डाला है। और बाकी दो क्या बताया आपने? आशुतोष रांका और विजेता। अच्छा, नहीं जानता इनको। और तीसरा क्या नाम बताया? विजेता दहिया। ये जो ध्रुव राठी के लिए लिखते हैं वो तो नहीं है ये? हाँ जी, वो पॉलिटिकल रिसर्चर है, पहले फिल्म मेकिंग भी कर चुके हैं, और वो भी काफी ज्यादा इससे अट्रैक्ट हुए थे इस कॉकरोच जनता पार्टी से। तो वो भी मतलब, सो जो लोग सामने आना चाहते हैं वो जरूर ये जो तीन आपने, ये जो तीन बनाए हैं, सौरभ, एक और आशुतोष बता रहे हैं, और एक विजय दहिया नाम है शायद, तो हाँ। ये तीनों स्पोक्स पर्सन हुए आपकी पार्टी के। जी। तो आप क्या करेंगे, ये तीन लोग और आप क्या करेंगे? ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, समझना चाह रहा हूं, देखिए। हाँ,
पार्टी का जो हमारी मूवमेंट उसका जो भी स्टैंड रहेगा, जो भी मुद्दे रहेंगे, वो ये 3 लोग जनता के सामने रखेंगे, मीडिया के सामने रहेंगे, क्योंकि हर जगह मैं जाकर नहीं बोल सकता, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें हम सबको करनी है। तो इसलिए हमने सोचा अभी थोड़ा डिसेंट्रलाइज़ कर देते हैं और जो लोग आगे आने को तैयार है, अपनी आइडेंटिटी रिवील करने में सेफ फील करते हैं या जिन लोगों को डर नहीं लगता है और जिन लोगों को ज़्यादा रिस्क मतलब ऐसा नहीं लगता है कि यार मेरे करियर को धोखा हो सकता है, तो ऐसे लोगों को हम ज़रूर प्लेटफ़ॉर्म देंगे।